तो आज के इस वीडियो में ना बाबू हम लेकर आ गए हैं 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का जो है ना बाबू कुल 50 प्रश्न। कितना बाबू? कुल 50 प्रश्न, जिसमें से कम आप लोगों को 40 प्रश्न सही करके आप लोगों को दिखाना है। कितना बाबू? कम से कम 40 प्रश्न आप लोगों को सही करके दिखाना है। पूरा बुक का निचोड़ सवाल हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं इस वीडियो में होने वाला है बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ओके बाबू, यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि आस्तिका, क्या बाबू कि आस्तिका का विवार्थक होगा। क्या बाबू कि आस्तिका शब्द का जो विवार्थक होगा वह क्या होगा बाबू, ये आप लोगों को बताना है। तो आस्तिका शब्द को जो विवार्थक होता है ये सभी लोगों को पता है, वो क्या है बाबू? वो होता है नास्तिक। क्या होता है बाबू? वो होता है नास्तिक। ये सभी लोगों को पता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। सारे बुक का निचोड़ प्रश्न है, पूरा सवाल जो है बाबू वो वीवीआई प्रश्न है। ओके बाबू, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सज्जन का संधि विच्छेद है। क्या बाबू कि सज्जन शब्द जो है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? तो सज्जन, क्या बोला है वो? सज्जन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है बाबू सज जोर जन होता है। क्या बाबू? सज जोर जन जो होता है वो सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेमचंद की रचना है। क्या बाबू कि प्रेमचंद की जो रचना है वह क्या है बाबू? तो प्रेमचंद की जो रचना है ये सभी लोगों को पता है, वह कौन है बाबू? तो वह है पूस की रात। क्या है बाबू? वह पूस की रात जो है प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। क्या बाबू कि जहाँ पहुँचना कठिन है वह क्या कहलाता है? ये आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर पहुँचना कठिन है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं बाबू? दुर्गम कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 5 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। क्या बाबू कि बातचीत निबंध का जो निबंधकार है वह कौन है बाबू? ये आप लोगों को बताना है। तो बातचीत कौन लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हैं बाबू बाल कृष्ण भट्ट लिखे हुए थे। कौन लिखे थे? बाल कृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं। ये सभी लोगों को पता हो कौन लिखे हुए हैं? बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। कि सब जग बाग, क्या हो? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। क्या हो? कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या होता है बाबू? तो वो होता है बाबू झूठ बोलकर ठगना। क्या होता है बाबू? झूठ बोलकर ठगना ही सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसमें यश प्राप्त किया हो। क्या हो? जिसमें, यह जिसने हुआ बाबू कि जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। जिसने यश प्राप्त कर लिया हो उसके लिए एक शब्द हम क्या कह सकते हैं? तो उसे कहते हैं बाबू हम यशस्वी। क्या कहते हैं बाबू? यशस्वी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि चीरी मार कौन सा समास है। क्या बाबू कि चीरी मार शब्द जो है ना वो कौन सा समास है ये आप लोगों को बताना है। कि चीरी मार शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो वो होता है बाबू तत्पुरुष में आता है। क्या होता है बाबू? तत्पुरुष में आता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिए। सारे प्रश्न जो है बाबू वो बोर्ड में लड़ने वाला प्रश्न है। सारे प्रश्न बुक का निचोड़ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा कि सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह कौन होता है बाबू? तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना बाबू वो होता है मनोहर। क्या होता है बाबू? मनोहर होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके बाबू, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न ध्यान से, बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस रचनाकार की पंक्तित है कि नव स्वरूप, क्या बाबू कि नारी स्वरूप नारी सुगंध नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह किसकी पंक्तित है बाबू? ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो पंक्तित है ना बाबू ये किनकी है? यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह पंक्तित लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि क्या वो कि तपोबल का संधि विच्छेद है। क्या बाबू कि तपोबल शब्द जो है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? ये आपको बताना है। तपोबल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है बाबू वो क्या होता है ये आप लोग बताना है। तो तपोबल का जो संधि विच्छेद होता है ना बाबू वो होता है तप जोर बल। क्या होता है बाबू? तप जोर बल होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा, बुक में नोट करते चलिएगा।
देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है। क्या होगा कि राजेंद्र शब्द जो है ना उसका संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा बाबू, ये आप लोगों को बताना है। तो राजेंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद होता है बाबू, वो होता है राजा जोर इंद्र। क्या होता है बाबू, राजा जोर इंद्र होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा, गोद से नहीं उतारा। क्या बाबू, कि पुत्र वियोग में जो है माँ किसके भय से जो होती है अपनी माँ को, अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती है, अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, ये आप लोगों को पूछ रहा है। तो वो किसके भय से बाबू, वो ठंड के डर से, सीप के डर से जो होता है वो अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारती है ताकि उसको ठंड ना लग जाए। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। क्या बाबू, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कविता लिखी है वह निम्न में से कौन है। कि बाबू, कि निम्न में से कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता लिखे हुए हैं वह है बाबू पुत्र वियोग। कौन है बाबू, पुत्र वियोग लिखी हुई है। ये आप लोगों को पता होगा वो कौन है, पुत्र वियोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि कमल नयन कौन सा समास है। क्या बाबू, ये कमल नयन जो है वह कौन सा समास होगा। तो कमल नयन होगा बाबू, वो कौन होगा बाबू, कर्मधारय। क्या होगा बाबू, कर्मधारय समास होगा। कलम नयन जो होता है बाबू वह कर्मधारय समास होता है। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को समास में किसी प्रकार की समस्या है, अगर आप लोगों को समास बनाने सही से नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम समास पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ओके बाबू, ताकि आप लोगों को समास जो है वो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके बाबू, देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तिरिच के रचनाकार हैं। क्या बाबू, कि तिरिच शब्द जो होता है ना उसके रचनाकार जो है वो वह कौन है बाबू। तो तिरिच के रचनाकार ये सभी लोगों को पता होगा, वो है बाबू हमारे उदय प्रकाश जी। कौन है बाबू, उदय प्रकाश है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। यहाँ देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियंतम किसे माना है। क्या बाबू, कि मीरा ने अपने प्रियंतम जो है वह किसे माना है। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि मीरा जो है वह अपना प्रियंतम किसे माना था, ये आप लोगों को बताना है। तो वो मानी थी बाबू कृष्ण को। क्या बाबू, कृष्ण को मानी थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न कि चतुर्भुज कौन सा समास है। क्या बाबू, चतुर्भुज शब्द जो है वह कौन सा समास है, ये आप लोगों को बताना है। तो चतुर्भुज शब्द जो होता है ना बाबू, वो होता है बाबू हमारा बहुव्रीहि होता है। कौन होता है बाबू, बहुव्रीहि समास के अंदर आता है चतुर्भुज समास। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को कर सके और अपने डाउट क्लियर कर सके। ओके बाबू, देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया। क्या बाबू, कि रघुवीर सहाय जो है वो किस विषय से एमए किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो रघुवीर सहाय जो बाबू है ना वो किस विषय से किया था, तो वो किया था बाबू हिंदी से। किससे किया था बाबू, ये हिंदी से किया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न कि महेश का संधि विच्छेद। क्या होगा, महेश जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो महेश का जो संधि विच्छेद होता है बाबू वो होता है महाजोड़ ईस। क्या होता है बाबू, महाजोड़ ईस होता है महेश का संधि विच्छेद। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द कहा जाता है। क्या होगा, कि जो बहुत बोलता है ना उसके लिए शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बाबू, क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, वाचाल कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न को ध्यान से, क्या कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू, कि कमल शब्द जो होता है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची से सभी लोगों को पता होगा, क्या होगा, सरोज होगा। क्या होगा बाबू, सरोज होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। क्या वो, किस कवि का जो मूल नाम था वो वेदनाथ मिश्र था बाबू। तो वो था बाबू किसका, नागार्जुन का। किसका बाबू, नागार्जुन का नाम था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, हमारा 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक है। क्या बाबू, कि ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं वह कौन है। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि ओ सदा नीरा के जो लेखक है ना बाबू वो कौन है, तो वो है बाबू हमारे जगदीश चंद्र जी माथुर जी। कौन है बाबू, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा शिष्य। क्या बाबू, कि ओ सदा नीरा
शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? क्या होगा कि वो चाहता नहीं शीर्षक का जो संबंध है ना वो किस विद्या से, ये आप लोगों को बताना है। तो वो है हमारा बाबा क्या, कविता से। क्या है बाबू, वो है एक कविता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? क्या बाबू, सिपाही की जो माँ है वह निम्न में से कौन है? तो ये सभी लोगों को पता होगा सिपाही की माँ कौन है बाबू, वह बिस्नी है। कौन है बाबू, बिस्नी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्नी। यहाँ पर देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सच, क्या बाबू, सदाचार का संधि विच्छेद होगा। सदाचार शब्द जो होता है ना बाबू, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होता है बाबू सत्य जोड़ आचार। क्या होगा उसका, सत्य जोड़ आचार, सदाचार। क्या होगा, सदाचार का क्या होता है, सत्य जोड़ आचार होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला नंबर प्रश्न को कि मालिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? क्या बाबू कि मालिक मोहम्मद जैसी जो है वह कैसे कवि है? तो वो थे बाबू प्रेम मार्गी कवि थे। कैसे थे, प्रेम मार्गी कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी कवि। देखिए हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है? क्या बाबू कि उपवन में जो कौन सा उपसर्ग होगा ये आप लोगों को बताना है। तो उपवन में होता है बाबू कौन सा उपसर्ग होता है? तो होता है उप क्या बाबू, युप। उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा, युप। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अजनम, आजनम कौन सा समास है? क्या हो गया, आजनम कौन सा जो समास है ये आप लोगों को बताना है। तो आजनम जो होता है ना बाबू वो अवयवी भाव समास में आता है। क्या बाबू, अवयवी भाव समास में आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? क्या बाबू, प्रकाशित शब्द जो होता है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रकाशित बोलने पर बाबू लास्ट में क्या आ रहा है इसका? तो वो आ रहा है बाबू इत। क्या होता है बाबू, इत आ रहा है, प्रकाशित इत आ रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, कि जहाँ पर छात्र रहते हैं, निवास करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये आप लोग को बताना है। तो जहाँ छात्र का स्थान होता है उसे कहा जाता है बाबू छात्रावास। क्या बाबू, छात्रावास कहा जाता है। और जहाँ पर सेना रहती है बाबू, अगर यहीं पे छात्र की बदला अगर सेना दे दे तो क्या कहेंगे बाबू, उसे कहा जाता है बाबू छावनी। ये आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर सेना रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे छावनी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा 33वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा कि नाक कटाना जो मुहावरे का अर्थ होता है वह क्या होता है बाबू? तो नाक कटाने मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना। क्या होता है बाबू, अपमानित होना ही नाक कटाने मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे कोई गाँव मोहल्ले में कोई बड़ा कांड करते तो बोलते हैं ना कि भाई नाक कटा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या करें कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। क्या होगा, अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है? ये आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यह बाबू प्रश्न बार बार हम आप लोगों को वीडियो में बताए हुए हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है। तो ये आप लोगों को हम कमेंट पर छोड़ते हैं कि आप लोग यह वीडियो को कितना और कितना इस वीडियो को आप लोग आंसर कर पाते हैं। ये आप लोगों की अपनी तैयारी के माध्यम से आप लोगों को बताना है। ओके बाबू। देखिए हमारा 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू कि गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है बाबू? तो वो होता है बाबू हमारा क्या, वो होता है डिंग हाँकना। क्या होता है बाबू, डिंग हाँकना होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।